तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक अत्यंत ज्ञानी और वृद्ध ऋषि रहते थे जिनका नाम था जिज्ञासु मुनि। जिज्ञासु मुनि ने अपने पूरे जीवन में हर्ष शास्त्र का अध्ययन किया था, हर योग और साधना को सिद्ध किया था, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न शेष था, सत्य क्या है? और क्या शिव जी का रूप ही अंतिम सत्य है या उसके पीछे भी कोई रहस्य है? जिज्ञासु मुनि ने ये जानने के लिए हिमालय की एक सबसे ऊंची चोटी पर घोर तपस्या शुरू की। वह दिन रात केवल शिव के निर्गुण रूप का ध्यान करते थे, वह रूप जो निराकार है, जो न मूर्ति है न चित्र। उनका उद्देश्य केवल शिव के अनाकार स्वरूप को समझना था। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन उनके सामने एक अद्भुत घटना हुई। शिव जी उनके समक्ष एक अत्यंत छोटे, लगभग अदृश्य कण के रूप में प्रकट हुए। वह कण इतना सूक्ष्म था कि मुनि को उसे देखने के लिए अपनी सारी ध्यान शक्ति लगानी पड़ी। सूक्ष्म कण रूपी शिव ने कहा, हे जिज्ञासु, तुमने मुझे साकार रूप में नहीं बल्कि निराकार रूप में खोजने का प्रयास किया। मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब तुम क्या जानना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। जिज्ञासु मुनि ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से भर गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैंने हमेशा सुना था कि आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, कैलाशपति हैं, लेकिन आपका ये रूप, ये तो अत्यंत सूक्ष्म है, लगभग कुछ भी नहीं। क्या यही अंतिम सत्य है? उद्धरण चिन्ह। सूक्ष्म कण रूपी शिव मुस्कुराए और कहा, हे मुनि, तुम जिसे कुछ भी नहीं कह रहे हो वही सब कुछ है। तुम अपनी दृष्टि को और केंद्रित करो। जिज्ञासु मुनि ने अपनी योग दृष्टि से उस कण पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि को चरम सीमा तक केंद्रित किया, उन्होंने देखा कि उस छोटे से कण के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। उस कण के अंदर उन्हें अरबों तारे, अनगिनत आकाशगंगाएं, सूर्य, चंद्रमा और स्वयं कैलाश पर्वत भी दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि वे स्वयं, उनकी तपस्या और उनके द्वारा पढ़े गए सभी शास्त्र भी उसी छोटे से कण का एक हिस्सा मात्र हैं। मुनि ने भय और विस्मय से कहा, ये कैसी लीला है प्रभु? आप इतने सूक्ष्म होकर भी इतने विशाल कैसे हैं? शिव जी ने उत्तर दिया, यह मेरी अनादि लीला है। तुम वर्षों से सत्य की खोज कर रहे थे। सत्य यह है कि मैं न केवल कैलाश पर बैठा हूँ, न केवल मूर्तियों में हूँ, बल्कि मैं हर उस सूक्ष्म कण में भी हूँ जिससे हर सृष्टि बनी है। जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह हर जगह उपस्थित हो सकता है। शिव जी ने आगे कहा, तारांकन जिस तरह एक छोटे से बीज में विशाल वटवृक्ष छिपा होता है, उसी तरह मेरे इस सूक्ष्म रूप में समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान और शक्ति छिपी है। मेरे साकार रूप को पूजना आसान है, पर मेरे निराकार अनाकार रूप को पहचानना ही परम ज्ञान है। ये कहकर वह सूक्ष्म कण धीरे धीरे फैल गया और जिज्ञासु मुनि के शरीर में समा गया। मुनि ने महसूस किया कि अब वह स्वयं भी उस अनाकार सत्य का एक हिस्सा है। मुनि का ज्ञान पूर्ण हुआ। उन्होंने जाना कि शिव न केवल सर्वव्यापी हैं, बल्कि सूक्ष्मव्यापी भी हैं। उन्होंने अपनी शेष आयु लोगों को ये सिखाने में व्यतीत की कि किसी भी वस्तु को छोटा या तुच्छ न समझे, क्योंकि शिव का निवास हर एक कण में है। सूक्ष्म कण रूपी शिव का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिज्ञासु मुनि ने अपनी महान तपस्या समाप्त की। वह चोटी से नीचे उतर आए और गांव-गांव घूमने लगे। अब वह किसी भी शास्त्र या जटिल मंत्रों का सहारा नहीं लेते थे। उनकी शिक्षा अत्यंत सरल हो गई थी। वह जहां भी जाते वहां के लोगों को किसी बड़ी मूर्ति या मंदिर में पूजा करने के लिए प्रेरित नहीं करते थे, बल्कि वह उन्हें एक बहुत ही साधारण अभ्यास सिखाते थे। वह लोगों से कहते थे, अपने हाथों में मिट्टी का एक कण लो, आंखें बंद करो और महसूस करो कि यह केवल मिट्टी नहीं है, बल्कि शिव का वह सूक्ष्म रूप है जो छोटी ईसा ने तुम्हें जीवन दिया है। इस कण को प्रेम करो। पहले तो लोग मुनि का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, हमेशा शिव को कैलाश पर खोजने वाले मुनि अब हमें मिट्टी के कण में शिव को खोजने को कह रहे हैं। परंतु जिज्ञासु मुनि की बात में एक ऐसी शांति और सत्यता थी कि लोग धीरे धीरे उनके बताए मार्ग पर चलने लगे। एक बार एक धनी व्यापारी, जिसने बड़े बड़े दान किए थे, मुनि के पास आया और पूछा, मुनिवर, मैंने शिव जी के लिए सोने का विशाल सिंहासन बनवाया है, क्या यह मेरी भक्ति का प्रमाण नहीं है?
मुनि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सिंहासन सुंदर है, पर क्या तुमने उस छोटे से कीट को देखा जो तुम्हारे सिंहासन के नीचे रहता है? व्यापारी ने अनदेखा करते हुए कहा, वह तो तुच्छ प्राणी है। मुनि ने कहा, तुमने सोने को पूछकर शिव को केवल एक स्थान तक सीमित कर दिया, लेकिन तुम उस कीट को छूने से कतराते हो, जबकि शिव का वही सूक्ष्म रूप उस कीट के भीतर भी वास करता है। जिस दिन तुम सोने और कीट को एक समान प्रेम से देखोगे, उसी दिन तुम्हारा ज्ञान पूर्ण होगा। मुनि की इस शिक्षा ने समाज में एक बड़ी क्रांति ला दी। लोगों ने महंगे धार्मिक अनुष्ठान करना कम कर दिया और सेवाभाव को बढ़ा दिया। वे हर छोटे प्राणी और हर छोटी चीज का सम्मान करने लगे। उन्होंने समझा कि यदि शिव हर कण में है, तो हर व्यक्ति, हर पशु, हर पौधा महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य, चाहे वह झाड़ू लगाना हो या महल बनाना, छोटा नहीं है, क्योंकि उसमें भी सूक्ष्म शिव की ऊर्जा काम कर रही है। इस तरह जिज्ञासु मुनि ने पूरे संसार में ये संदेश फैलाया कि सत्य खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, न ही विशालता की ओर देखने की। सत्य तो हर एक सूक्ष्म इकाई में, हर कण में छिपा हुआ है, बस उसे पहचानने के लिए हृदय में श्रद्धा और आंखों में करुणा होनी चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि परम ज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन का उद्देश्य स्वयं की मुक्ति नहीं, बल्कि हर प्राणी के प्रति प्रेम और सेवा है, क्योंकि हर प्राणी शिव का ही एक सूक्ष्म अंश है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानी छोटी ईयां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।